नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में निर्मल आत्मा में ही सच्चा सुख। प्रतिमाओं में देखे जाने वाले भगवान बोलते नहीं, पर अंतःकरण वाले भगवान जब दर्शन देते हैं तो बात करने के लिए भी व्याकुल दिखते हैं। यदि हमारे कान हों तो सुने, वे एक ही बात कहते चले जाएंगे। मेरे इस अनुपम उपहार मनोह जीवन को इस तरह न बिताया जाना चाहिए जैसे कि बिताया जा रहा है, ऐसे न गंवाना चाहिए जैसे कि गंवाया जा रहा है। यह बड़े प्रयोजन के लिए ऊंची रीति नीति अपनाकर मेरे अनुदान का उपहास न बनाया जाना चाहिए। जब और भी बारीकी से उनकी भाव भंगिमा और मुखाकृति को देखें तो प्रतीत होगा कि वे विचार विनिमय करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि बताओ तो इस जीवन संपदा का इससे अच्छा उपयोग क्या और कुछ नहीं हो सकता, जैसा कि किया जा रहा है। वे उत्तर चाहते हैं और संभाषण को जारी रखना चाहते हैं। अंतरंग में अवस्थित भगवान की झांकी दर्शन, संभाषण, परामर्श और पथ प्रदर्शन तक ही पर्याप्त नहीं है, उसमें गाय बछड़े जैसा वात्सल्य भी दिखाई देता है। परमात्मा हमें अपना अमृत दुग्ध अजस्र अनुदान के रूप में पिलाना चाहते हैं। पति और पत्नी की तरह भिन्नता को अभिन्नता में बदलना चाहते हैं। आत्मसात कर लेने की उनकी उत्कंठा कितनी प्रबल दृष्टिगोचर होती है। हम ईश्वर के बने, उसके रहें, उसके लिए जिए। जीवन का अर्थ है आशा और प्रगति। जिसे सही अर्थों में जीवन जीना आ गया, उसे पल भर को भी निराशा और दुख की भावना की उत्पीड़ित नहीं कर सकती। कठिन से कठिन परिस्थितियों में वह आशावादी व्यक्ति हंसते मुस्कुराते जीता है और अंततः लक्ष्य पा ही लेता है। जीवन का अभिप्राय है प्रगति, अर्थात प्रतिक्षण अपने भाव संस्थान को, गुण, कर्म और स्वभाव को उत्कृष्ट बनाना। धन, वैभव तथा अन्य लौकिक ऐशनाएं जो क्षणजीवी हैं, नश्वर हैं, कामनाओं और वासनाओं को अधिकाधिक बढ़ाने वाली हैं। परंतु जिसने अपनी आत्मा को निर्मल बना लिया, कषाय कल्मषों से स्वयं को मुक्त कर लिया, वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। जिसे जीना आ गया, उसका जीवन स्वतः ही पुष्प जैसा सुंदर, चंदन जैसा शीतल, सुगंधित तथा दीपक जैसा प्रकाशवान बन जाता है। वह पुष्प के सदृश हंसता खिलता सत्यम शिवम युक्त जीवन व्यतीत करता है। चंदन के समीपवर्ती वातावरण को सुगंधित बनाए रखता है तथा घिसे जाने पर भी रोष विद्वेष की भावना मन में नहीं लाता। दीपक के सदृश वह तिल तिल जलकर अंधकार से लड़ता है तथा अंतिम बूंद तक दूसरों को प्रकाश देता है। मित्रों, ऐसा व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में ईश्वर पुत्र कहलाने योग्य है। वह मानव न रहकर महामानव बन जाता है और अंततः ईश्वरीय सत्ता में समाहित हो जाता है।